महाभारत के विशाल पटल पर खींची गई लकीरों में कुछ लकीरें समय के साथ धुंधली हो गईं, लेकिन एक लकीर ऐसी भी है जो आज भी उतनी ही गहरी और रहस्यमयी है जितनी हजारों साल पहले थी। यह लकीर है अश्वत्थामा की एक ऐसा नाम जो वीरता, प्रतिशोध, पाप और एक अंतहीन श्राप की कहानी कहता है। यह कथा उस अमर योद्धा की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी इस धरती पर जीवित है, अपने कर्मों का बोझ उठाए हुए युगों युगों से भटक रहा है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस प्रश्न की भी है जो इतिहास के गलियारों से निकलकर आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या अश्वत्थामा का श्राप एक सच्चाई है या यह हमारे सामूहिक अपराध बोध का एक प्रतीक है जो हमें कर्मों के फल की याद दिलाता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस काल में जब कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी और देवताओं और मनुष्यों के बीच की रेखा बहुत महीन हो गई थी। अश्वत्थामा का जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। वह गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि की संतान थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति के पीछे भगवान शिव की घोर तपस्या की कहानी है। द्रोणाचार्य, जो स्वयं महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे, ने अपने जीवन में अत्यधिक निर्धनता और अपमान का सामना किया था। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, लेकिन उनके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पुत्र अश्वत्थामा को दूध पीने की इच्छा हुई, लेकिन घर में गाय न होने के कारण वे दूध का प्रबंध नहीं कर सके। जब अश्वत्थामा ने अपने मित्रों को दूध पीते देखा तो उन्होंने भी दूध के लिए हठ किया। तब माता कृपि ने चावल के आटे को पानी में घोलकर उन्हें दे दिया, जिसे पीकर बालक अश्वत्थामा प्रसन्नता से नाचने लगा। यह देखकर द्रोणाचार्य का हृदय ग्लानि और अपमान से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस निर्धनता से मुक्ति पाकर रहेंगे। इसी उद्देश्य से वे अपने बचपन के मित्र पांचाल के राजा द्रुपद के पास सहायता मांगने गए। उन्होंने द्रुपद को बचपन में किए गए उस वादे की याद दिलाई जिसमें द्रुपद ने राजा बनने पर उन्हें अपना आधा राज्य देने की बात कही थी, लेकिन सत्ता के मद में चूर द्रुपद ने न केवल अपने वचन का अपमान किया बल्कि द्रोणाचार्य को एक निर्धन ब्राह्मण कहकर भरी सभा में तिरस्कृत कर दिया। यह अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में एक शूल की तरह चुभ गया। उन्होंने उसी क्षण द्रुपद से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की और हस्तिनापुर चले आ, जहां उन्होंने कौरव और पांडव राजकुमारों को शस्त्र विद्या की शिक्षा देना आरंभ किया। लेकिन उनके मन के भीतर एक ऐसे पुत्र की कामना थी जो अजेय हो, जो उनके हर अपमान का बदला ले सके और जो संसार में उनके नाम को अमर कर दे। इसी कामना को लेकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की कठिन साधना और घोर तप के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। द्रोणाचार्य ने उनसे एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो न केवल शस्त्र और शास्त्र में पारंगत हो बल्कि जिसमें स्वयं भगवान शिव का अंश विद्यमान हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उन्हें यह वरदान दिया कि उनके गर्भ से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो अजय होगा और जिसकी कीर्ति युगों तक गाई जाएगी। समय आने पर माता कृपि ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बालक के कंठ से घोड़े के हिनहिनाने जैसी तीव्र ध्वनि निकली, जिसने सभी को चकित कर दिया। इसी कारण उस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ा। लेकिन यह एकमात्र विलक्षणता नहीं थी। उस बालक के मस्तक के ठीक मध्य में जन्म से ही एक दिव्य मणि सुशोभित थी। यह मणि कोई साधारण मणि नहीं थी, यह भगवान शिव के तेज का प्रतीक थी। इस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा को दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, अस्त्र शस्त्र, रोग और यहाँ तक कि भूख, प्यास और थकान जैसी शारीरिक दुर्बलताओं से भी अभयदान प्राप्त था। यह मणि एक सुरक्षा कवच की तरह थी जिसने उसे लगभग अमर और अजेयी बना दिया था। उनका बचपन और किशोरावस्था पिता द्रोणाचार्य के कठोर अनुशासन और गहन प्रशिक्षण में बीता। द्रोणाचार्य अपने पुत्र को संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे। उन्होंने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के वे सभी गुप्त और रहस्यमयी ज्ञान दिए जो उन्होंने किसी अन्य शिष्य को, यहाँ तक कि अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भी पूरी तरह से नहीं सिखाए थे। अश्वत्थामा ने आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र और यहाँ तक कि सृष्टि के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक नारायणास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी प्रतिभा असाधारण थी और शीघ्र ही वे अपने पिता भीष्म पितामह और स्वयं भगवान परशुराम की श्रेणी के महारथी बन गए। उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था, लेकिन उनके चरित्र में एक गहरा दोष था, अहंकार और अपने पिता के प्रति अत्यधिक मोह। वे अपने पिता के हर निर्णय को, चाहे वह सही हो या गलत, बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेते थे।
हस्तिनापुर के राजमहल में उनका संपर्क कौरवों, विशेषकर दुर्योधन से हुआ। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की शक्तियों और उनके पिता के प्रभाव को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उसने अश्वत्थामा को अपना परम मित्र बना लिया और उन्हें वह सम्मान और अधिकार दिया जिसके लिए द्रोणाचार्य तरसते रहे थे। इसी मित्रता और अपने पिता की हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा के कारण अश्वत्थामा कौरव पक्ष से बंध गए। वे जानते थे कि कौरव अधर्म के मां। वे जानते थे कि द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी का अपमान एक अक्षम्य अपराध था, लेकिन वे दुर्योधन की मित्रता और अपने पिता के वचन को तोड़ नहीं सके। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने विवेक पर भावनाओं को हावी होने दिया और पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का विनाशकारी निर्णय लिया। महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर पहुंचा तो अश्वत्थामा ने अपनी वीरता का ऐसा भयंकर प्रदर्शन किया कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया। पिता पुत्र की इस जोड़ी ने मिलकर युद्ध के नियमों को फिर से परिभाषित कर दिया था। अश्वत्थामा के बाणों की वर्षा के आगे बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। उन्होंने अकेले ही भीम के पुत्र और महान मायावी घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उन्होंने द्रुपद के कई पुत्रों और लेकिन युद्ध के 15वें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अश्वत्थामा के जीवन की दिशा और नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पांडव और भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति समझ चुके थे कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य हाथ में शस्त्र धारण किए हुए हैं उन्हें पराजित करना लगभग असंभव है। द्रोणाचार्य का संहार करने के लिए एक कूटनीति की रचना की गई। यह सर्वविदित था कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर वे शोक में डूब सकते थे। तब भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर भीम ने मालवा के राजा इंद्रवर्मा के हाथी का वध कर दिया जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। इसके पश्चात पांडव सेना में यह कोलाहल मचा दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया। जब यह समाचार द्रोणाचार्य के कानों तक पहुंचा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे जानते थे कि उनका पुत्र अजय है। सत्य की पुष्टि के लिए वे धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, क्या यह सत्य है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर एक धर्म संकट में पड़ गए। श्री कृष्ण के दबाव में उन्होंने भारी मन से कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। इसका अर्थ था अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य था या हाथी यह मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने अंतिम शब्द नरो वा कुंजरो वा कहे, भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण इतने जोर से अपना पांचजन्य शंख बजाया कि उसके नाद में युधिष्ठिर के अंतिम शब्द द्रोणाचार्य तक पहुंच ही नहीं सके। उन्हें केवल यह सुनाई दिया, अश्वत्थामा हतो। अपने जीवन में कभी असत्य न बोलने वाले युधिष्ठिर के मुख से यह सुनकर द्रोणाचार्य का संसार उजड़ गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार उनके लिए वज्रपात के समान था। उनका सारा पराक्रम, सारा शौर्य, सारा ज्ञान एक क्षण में विलीन हो गया। वे शोक और निराशा के अथाह सागर में डूब गए। उन्होंने रणभूमि के बीचों बीच अपने शस्त्र त्याग दिए और एक ध्यानस्थ योगी की भांति अपने रथ पर बैठ गए। इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने, जिसने अपने पिता द्रुपद के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही जन्म लिया था, आगे बढ़कर अपनी तलवार से उस निहत्थे और शोकमग्न गुरु का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। पिता की इस प्रकार की निर्मम और अधर्मपूर्ण हत्या ने अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला भड़काई जिसने उसके विवेक, धर्म और मानवता के सारे ज्ञान को भस्म कर दिया। उसका मन असहनीय क्रोध, पीड़ा और घृणा से अंधा हो चुका था। उसने अपने पिता की जलती हुई चिता के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का समूल नाश कर देगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसने अपनी जांघ टूटने की पीड़ा के बीच अश्वत्थामा को कौरव सेना का अंतिम सेनापति नियुक्त किया और उससे अपने अपमान का बदला लेने का वचन लिया। उस रात अश्वत्थामा ने युद्ध के सारे नियमों, सारी मर्यादाओं और सारी मानवता को तिलांजलि दे दी। अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी पांडवों से बदला लेने की धुन में उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा की असहमति के बावजूद सोते हुए पांडव शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसकी कल्पना भी कोई क्षत्रिय नहीं कर सकता था। उस अमावस्या की काली रात में वह एक दैत्य की भांति पांडव शिविर में घुसा। उसने सबसे पहले धृष्टद्युम्न को उसके बिस्तर पर ही पशुओं की तरह पीट पीट कर मार डाला। फिर उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों उपपांडवों, शिखंडी और पांडव सेना के बचे हुए समस्त योद्धाओं का सोते हुए ही निर्दयतापूर्वक वध कर दिया। उस रात पांडव शिविर एक श्मशान में बदल गया। सुबह तक वहां केवल राख,
रक्त और शवों के ढेर के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। यह महाभारत के युद्ध का सबसे काला अध्याय था। जब पांडवों को इस भयावह संहार का समाचार मिला तो उनका दुख और क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। द्रौपदी अपने पुत्रों के शवों पर विलाप कर रही थी। अर्जुन ने अपनी पत्नी और भाइयों के आंसू देखकर प्रतिज्ञा की कि वह अश्वत्थामा को जीवित या मृत पकड़ कर लाएगा और उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य देगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। महर्षि वेदव्यास के आश्रम के निकट गंगा नदी के तट पर दोनों का आमना सामना हुआ। अपने आप को पांडवों से घिरा हुआ पाकर अश्वत्थामा ने भय और निराशा में अपने जीवन का सबसे विनाशकारी निर्णय लिया। उसने अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली अस्त्र का आवाहन किया, ब्रह्मास्त्र, जिसे उसने यह कहते हुए छोड़ दिया, यह पांडवों की समस्त पीढ़ी का नाश करे। ब्रह्मास्त्र के छूटते ही एक भयंकर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो गया। आकाश में हजारों सूर्यों के समान प्रकाश फैल गया और पृथ्वी कांपने लगी। अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, जिसे स्वयं द्रोणाचार्य ने ही उसे सिखाया था अपने और अपने वंश की रक्षा के लिए। विवश होकर अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरी सृष्टि के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। तब उस महाविनाश को रोकने के लिए महर्षि वेदव्यास और देवर्षि नारद दोनों के मध्य प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे योद्धाओ, यह तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस कृत्य से समस्त संसार भस्म हो जाएगा। अपने अपने अस्त्रों को तुरंत वापस लो। महर्षियों की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, क्योंकि वह इसकी विद्या जानता था। लेकिन अश्वत्थामा, जिसने यह ज्ञान केवल चलाना सीखा था, उसे वापस लेना नहीं जानता था। अब उसका अहंकार और प्रतिशोध उसकी विवशता बन चुका था। जब महर्षियों ने उसे अस्त्र वापस लेने के लिए कहा तो उसने अपनी असमर्थता जताई, लेकिन अपने पाप को छिपाने और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने एक और भी अधिक जघन्य कर्म किया। उसने कहा, यह अस्त्र वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसकी दिशा बदल सकता हूँ। और यह कहकर उसने उस महाविनाशक अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी, जिसमें पांडवों का एकमात्र वंशज परीक्षित पल रहा था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, पांडवों का वंश समाप्त करना। यह एक ऐसा पाप था जिसकी इस सृष्टि में कोई क्षमा नहीं थी। एक अजन्मे निर्दोष बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, यह क्रूरता और कायरता की पराकाष्ठा थी। तब भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक शांत थे, धैर्य टूट गया। उनका शांत स्वरूप एक भयानक क्रोध में बदल गया। उन्होंने अश्वत्थामा के इस कर्म को मानव इतिहास का सबसे बड़ा अधर्म घोषित किया। उन्होंने अपनी योगमाया से उत्तरा के गर्भ में स्थित उस शिशु के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया और उसे जीवन दान दिया। इसके पश्चात वे अश्वत्थामा की ओर मुड़े और उनके मुख से वे शब्द निकले जो इतिहास में एक श्राप बनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रोण पुत्र, तुमने जिस प्रकार छिपकर सोते हुए बालकों की हत्या की है और एक अजन्मे शिशु पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश को मिटाने का प्रयास किया है, तुम्हारे इस पाप के लिए तुम्हें मृत्यु भी स्वीकार नहीं करेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 3000 वर्षों तक, कुछ मान्यताओं के अनुसार इस कल्प के अंत तक, इस पृथ्वी पर अकेले और निराश्रित भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से सदैव पीप और रक्त की दुर्गंध निकलती रहेगी और तुम दुर्गम निर्जन वनों और कंदराओं में निवास करोगे। तुम्हारे शरीर पर असंख्य असाध्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जो तुम्हें हर पल असहनीय पीड़ा देंगे। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तुम मुक्ति के लिए, मृत्यु के लिए युगों युगों तक पुकारोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। यह अमरता तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड होगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी उस दिव्य मणि को बलपूर्वक निकाल लिया, जो उसकी शक्तियों, उसके तेज और उसकी सुरक्षा का स्रोत थी। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा की सारी शक्ति समाप्त हो गई और उसके मस्तक पर एक गहरा भयानक घाव बन गया, जिसे कभी नहीं भरना था और जिससे सदैव रक्त रिसता रहना था। यह श्राप एक महान योद्धा के लिए मृत्यु से भी कहीं अधिक भयंकर और पीड़ादायक दंड था। अमरता, जो कभी एक वरदान हो सकती थी, अब उसके लिए एक अंतहीन नरकीय पीड़ा का पर्याय बन चुकी थी। अश्वत्थामा का श्राप केवल एक व्यक्ति को दी गई सजा नहीं है, बल्कि यह कर्म और उसके अपरिहार्य फल का एक गहरा और सार्वभौमिक दार्शनिक प्रतीक है। यह कथा हमें अत्यंत मार्मिक ढंग से ये बताती है कि कैसे एक क्षण का अनियंत्रित क्रोध और प्रतिशोध की अंधी भावना एक महान ज्ञानी और शक्तिशाली योद्धा को भी पतन के सबसे गहरे गर्त में धकेल सकती है। अश्वत्थामा का जीवन इस बात का ज्वलंत उदाहरण है
कि ज्ञान और शक्ति का अहंकार जब विवेक पर हावी हो जाता है तो वह विनाश का कारण बनता है। उसकी अमरता शारीरिक है, लेकिन उसकी आत्मा हर पल उस अपराध बोध की आग में जल रही है जो उसने एक क्षण की भूल में किया था। यह श्राप इस कठोर सत्य का प्रतीक है कि कुछ कर्मों के दाग इतने गहरे होते हैं कि समय का अनंत प्रवाह भी उन्हें धो नहीं सकता। वह एक जीवित चेतावनी है, एक ऐसा उदाहरण जो ये दिखाता है कि अधर्म का मार्ग चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, अंततः विनाश, अकेलेपन और अंतहीन पीड़ा की ओर ही ले जाता है। हजारों साल बीत गए, महाभारत काल की धूल समय की अनगिनत परतों के नीचे दब गई, नगर बस गए, साम्राज्य बने और मिट गए, सभ्यताएं बदली, लेकिन अश्वत्थामा की कथा लोककथाओं, किंवदंतियों और स्थानीय विश्वासों में जीवित रही। भारत के कई हिस्सों से समय समय पर उसे देखे जाने के रहस्यमयी और अविश्वसनीय दावे सामने आते रहे हैं। इन दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये उस गहरे और अटूट विश्वास को दर्शाते हैं जो लोगों के मन में इस श्रापित और एकाकी योद्धा के प्रति आज भी जीवित है। इन सभी दावों और कहानियों का केंद्र माना जाता है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असुरगढ़ का प्राचीन और अभेद्य किला। ये किला सतपुड़ा की पहाड़ियों पर एक अजय प्रहरी की तरह खड़ा है। स्थानीय लोगों और किंवदंतियों के अनुसार इस किले के भीतर स्थित एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी हर दिन, विशेषकर प्रत्येक सोमवार और अमावस्या की सुबह, पूजा करने आते हैं। कई पीढ़ियों से यह कहानी सुनाई जाती है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर ताजे जंगली फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है, जबकि मंदिर रात भर बाहर से बंद रहता है और वहां किसी के भी प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं होता। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि पूजा करने से पहले वह किले में स्थित एक गुप्त तालाब में स्नान करते हैं जो भीषण गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। स्थानीय निवासियों के बीच कुछ ऐसे किस्से भी प्रचलित हैं जिनमें लोगों ने एक विशालकाय, लगभग 10 से 12 फुट लंबे असामान्य व्यक्तित्व को देखने का दावा किया है, जिसके माथे पर एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव है जिससे निरंतर रक्त रिसता रहता है। कहा जाता है कि वह व्यक्ति किसी से बात नहीं करता और इंसानी बस्तियों से दूर ही रहता है। यह भी माना जाता है कि जो कोई उसे सीधे देख लेता है या तो उसका मानसिक संतुलन सदा के लिए बिगड़ जाता है या वह उस अनुभव के आघात से जीवित नहीं बचता। इन कहानियों ने असुरगढ़ के किले को एक रहस्यमयी और भय मिश्रित श्रद्धा का केंद्र बना दिया है। इसी प्रकार के दावे और लोककथाएं गुजरात में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर भी सुनने को मिलती हैं, विशेषकर भरूच और गौरी घाट के आसपास के क्षेत्रों में। वहां के स्थानीय मछुआरों और साधुओं के बीच ये मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कई लोगों ने एक ऐसे लंबे और घायल व्यक्ति को भटकते देखने की बात कही जो अपने माथे पर लगे घाव को भरने के लिए लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। कहा जाता है कि वह किसी से अधिक बात नहीं करता और जैसे ही कोई उसकी सहायता करने की कोशिश करता है वह रहस्यमयी तरीके से आंखों से ओझल हो जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के सुदूर हिमालयी गांवों में भी ऐसी ही किंवदंतियां प्रचलित हैं। इन दुर्गम और निर्जन क्षेत्रों में रहने वाले लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ आदिवासी क्षेत्रों और राजस्थान के टोंक के पास स्थित एक मंदिर में भी ऐसे निशान मिलने के दावे किए जाते हैं जिन्हें अश्वत्थामा के पैरों के निशान माना जाता है। 20वीं सदी के कुछ साधुओं और योगियों जैसे कि पायलट बाबा ने भी अपने साक्षात्कारों में अश्वत्थामा से मिलने और उनसे संवाद करने का दावा किया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि का कोई भी वस्तुनिष्ठ आधार उपलब्ध नहीं है। ये सभी कहानियां, चाहे वे कितनी भी अविश्वसनीय क्यों न लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और इस रहस्य को और भी अधिक गहरा और जटिल बनाती हैं कि क्या वह श्रापित योद्धा आज भी हमारे बीच, हमारी दुनिया में मौजूद है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी मनुष्य का हजारों वर्षों तक भौतिक रूप से जीवित रहना पूरी तरह से असंभव प्रतीत होता है। आधुनिक जीव विज्ञान उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को सेनेसेंस कहता है, जो एक प्राकृतिक और अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। समय के साथ हमारी कोशिकाओं का क्षय होता है, हमारे डीएनए में त्रुटियां जमा होती जाती हैं और हमारी शारीरिक प्रणालियां धीरे धीरे कमजोर होकर काम करना बंद कर देती हैं। अमरता की अवधारणा, विशेष रूप से शारीरिक अमरता, विज्ञान के स्थापित और आधारभूत नियमों के विरुद्ध है। विज्ञान किसी भी ऐसे जैविक तंत्र को नहीं जानता जो अनिश्चित काल तक स्वयं की मरम्मत कर सके और मृत्यु को टाल सके। हालांकि जब हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों में
वर्णित अस्त्रों और युद्धों पर नजर डालते हैं तो कुछ चौंकाने वाली और विचारोत्तेजक समानताएं नजर आती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मास्त्र का वर्णन जिस प्रकार से महाभारत में किया गया है वह अत्यंत ध्यान देने योग्य है। ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा अस्त्र था जो एक ही क्षण में पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता था, भूमि को बंजर बना सकता था जहां वर्षों तक घास का एक तिनका भी नहीं उगता, जल स्रोतों को विषैला कर देता और जीवित बचे लोगों में भयानक असाध्य रोग पैदा कर देता था। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद आकाश में हजारों सूर्यों के समान तीव्र प्रकाश फैलने, पृथ्वी के कांपने और वायु के विषैली हो जाने का वर्णन है। यह वर्णन काफी हद तक आधुनिक परमाणु बम के विस्फोट और उसके बाद होने वाले रेडियोधर्मी विकिरण रेडिएशन के प्रभावों से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। कुछ वैकल्पिक इतिहासकार और सिद्धांतकार ये भी मानते हैं कि प्राचीन भारत में शायद कोई ऐसी उन्नत तकनीक या ऊर्जा का स्रोत मौजूद था जिसे आज हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते, और दिव्य अस्त्र उसी विलुप्त हो चुकी तकनीक का काव्यात्मक और प्रतीकात्मक वर्णन हो सकता है। यदि ऐसी कोई तकनीक मौजूद थी जो इस स्तर का विनाश कर सकती थी, तो क्या उसी ज्ञान से जीवन को असामान्य रूप से लंबा करना या जैविक प्रक्रियाओं को बदलना भी संभव था? यह प्रश्न पूरी तरह से अटकलों और कल्पना के दायरे में आता है, जिसका कोई ठोस और निर्णायक उत्तर वर्तमान विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन यह प्राचीन कथाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच एक दिलचस्प संवाद का द्वार अवश्य खोलता है। विष्णु पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और हरिवंश पुराण जैसे प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में अश्वत्थामा को दिए गए श्राप और उसके चिरंजीवी होने का स्पष्ट और असंदिग्ध उल्लेख मिलता है। उसे सब चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, यानी वे 7 महान प्राणी जो इस कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर सशरीर विद्यमान रहेंगे। इन 7 चिरंजीवियों में राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और स्वयं अश्वत्थामा शामिल हैं। लेकिन हिंदू शास्त्रों में अमरता या चिरंजीवी होने के अर्थ को भी उसकी पूरी गहराई और दार्शनिकता के साथ समझना आवश्यक है। कई बार इसका अर्थ केवल भौतिक शरीर का अंतहीन जीवन नहीं, बल्कि एक चेतना के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में या एक कर्म बंधन के रूप में विद्यमान रहना भी होता है। अन्य चिरंजीवियों को यह अवस्था या तो उनके पुण्य कर्मों के पुरस्कार के रूप में मिली या भविष्य में धर्म की स्थापना में उनकी भूमिका के लिए एक कर्तव्य के रूप में। लेकिन अश्वत्थामा का मामला अद्वितीय और इसके ठीक विपरीत है। उसकी अमरता एक पुरस्कार नहीं बल्कि एक दंड है। हो सकता है कि अश्वत्थामा की अमरता एक ऐसे भौतिक शरीर में न हो जिसे हम देख या छू सके, बल्कि एक सूक्ष्म या ऊर्जा शरीर में हो जो अपने कर्मों के बंधन से बंधी हुई है और इस लोक से मुक्त नहीं हो पा रही है। यह एक आध्यात्मिक अमरत्व है जो मोक्ष या मुक्ति के पूर्ण अभाव का प्रतीक है। उसका भौतिक शरीर शायद कब का नष्ट हो चुका हो, लेकिन उसकी आत्मा उस श्राप, उस पीड़ा और उस अपराध बोध के कारण आज भी इसी पृथ्वी के आयाम में फंसी हुई है। यह एक ऐसी सजा है जो किसी भी भौतिक मृत्यु से कहीं अधिक कष्टदायक और भयानक है। तो आखिर अश्वत्थामा की कथा आज भी इतनी जीवंत और प्रासंगिक क्यों है? क्यों हजारों साल बीत जाने के बाद भी भारत के कोने कोने में लोग उसे देखने का दावा करते हैं और उसकी कहानियां सुनाते हैं? इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण यह है कि अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक प्राचीन योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में कभी न कभी क्रोध, प्रतिशोध, अहंकार और अपराध बोध की विनाशकारी आग में जलता है। वह हमारे भीतर के उस अंधकार में हिस्से का प्रतीक है जो गलतियां करता है, जो धर्म की मर्यादाओं को लांघता है और फिर उन गलतियों के बोझ से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। उसकी भटकती हुई आत्मा शायद मानव जाति के सामूहिक अपराध बोध और मुक्ति की अंतहीन खोज का एक शक्तिशाली और जीवंत रूपक है। जब तक मनुष्य के भीतर क्रोध, घृणा और प्रतिशोध जैसी विनाशकारी भावनाएं मौजूद हैं, तब तक अश्वत्थामा की कथा भी प्रासंगिक रहेगी और किसी न किसी रूप में हमारे बीच जीवित रहेगी। वह एक शाश्वत आईने की तरह है जो हमें हमारे कर्मों के संभावित परिणामों को दिखाता है, हमें यह याद दिलाता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और कुछ घाव समय के साथ भी नहीं भरते। अंत में यह प्रश्न एक बार फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, अश्वत्थामा वास्तव में कौन है? क्या वह सच में मांस और रक्त का एक भौतिक इंसान है जो हजारों सालों से अपने माथे पर लगे घाव की पीड़ा सहता हुआ जंगलों, पहाड़ों और किलों में भटक रहा है?
या वह हमारे भीतर का ही एक अंतरात्मा का स्वर है, हमारे कर्मों की एक गूंज है जो युगों युगों तक इस ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। शायद इसका सच्चा उत्तर तर्क और विज्ञान की सीमाओं से परे, व्यक्ति और उसके विश्वास के बीच कहीं छिपा हुआ है। लेकिन एक विचार मन को झकझोर कर रख देता है, एक संभावना जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। अगर अश्वत्थामा सच में भौतिक रूप से आज भी इस धरती पर है, तो वह केवल महाभारत काल का ही नहीं, बल्कि हमारे समय का, हमारे युग का, हमारे कर्मों का, हमारे युद्धों और हमारे अधर्म का भी साक्षी है। वह हजारों सालों से इंसानियत को अपनी आंखों के सामने गिरते और उठते हुए, निर्माण और विनाश करते हुए देख रहा है। वह हमारे इतिहास का सबसे लंबा और सबसे अकेला गवाह है। और इस दृष्टिकोण से क्या वह हमारे सभी कर्मों का एक मूक, पीड़ाग्रस्त और अंतहीन साक्षी नहीं बन चुका है?